और आज बात कोरोना काल में लापरवाही के हवाईजादों की, जिन्होंने महामारी को मजाक समझ लिया है और लापरवाही की सारी हदें पार कर दी हैं। आज हम जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, उन्हें देखकर हो सकता है आपको भी गुस्सा आ जाए, और अगर नहीं आता तो आना चाहिए, क्योंकि जहर से ज्यादा जहरीली हैं ये लापरवाही वाली तस्वीरें। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि ये लापरवाही कितनी मुश्किलें बढ़ा सकती है। जहर से ज्यादा जहरीली है ये लापरवाही वाली तस्वीर। महामारी को मजाक बनाने वाले आज सुन लें। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाले सुन लें। आस्था के नाम पर नियमों को ताक पर रखने वाले सुन लें। हेलीकॉप्टर से ब्याह रचाने आए दूल्हे राजा भी सुन लें। कोरोना काल ने जिंदगी के मायने बदल दिए। पूरा देश महामारी से जूझ रहा है। लाखों लोग हर रोज संक्रमित हो रहे और हजारों लोग हर रोज मर रहे। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर कर्फ्यू लगा है। धार्मिक स्थलों पर एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के जाने पर रोक है, लेकिन प्रयागराज की इस तस्वीर ने इन सारे नियमों को हवा में उड़ा दिया। ना कोई प्रोटोकॉल, ना कोई नियम और ना कोई रोकने वाला। ये संगम नगरी प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर का नजारा है, जहां मंगलवार को आस्था के नाम पर सारे नियम और कानून ताक पर रख दिए गए, जैसे मानो कोरोना जैसी कोई चीज ही ना हो। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में इन दिनों जबरदस्त तबाही मचा रखी है। रोजाना लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। लोगों के बेवजह घर से बाहर निकले पर पाबंदी लगी हुई है। धार्मिक स्थलों पर भी एक बार में 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। लेकिन इन सब के बावजूद तमाम लोग लगातार बेपरवाह बने हुए हैं। कोरोना के खतरे को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं, गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। कई श्रद्धालु तो ट्रैक्टर में भर भर कर निशान चढ़ाने के लिए आए और कई गाजे बजाते झूमते हुए नजर आए। मंदिर में सुबह से ही इतनी भीड़ थी कि दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही नजर आ रहे थे। न चेहरे पर मास्क था और न सामाजिक दूरी का किसी को ख्याल था। टोकने पर बेतुके जवाब मिले। हैरान करने वाली बात यह भी थी कि पुलिस प्रशासन ने इससे निपटने का कोई इंतजाम ही नहीं किया था। हजारों की भीड़ यहाँ पर डटी हुई है और तमाम लोग ऐसे हुए हैं जो निशान चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। गाजे बाजे के साथ ही आप जो देख सकते हैं सामने निशान है झंडे की शक्ल में, वो चढ़ाने के लिए लोग आए हैं। लोग बजरंग बली की भक्ति में मगन होकर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इस मामले में ना तो जो श्रद्धालु हैं वो जागरूक और जिम्मेदार नजर आ रहे हैं और ना ही सरकारी अमला अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लोगों को रोकने की कोई कोशिश कर रहा है। प्रयागराज के बाद जब बनारस में कोविड नियम की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों का सच जानने हमारी टीम सड़क पर निकली, तो हैरान करने वाली तस्वीर नजर आई। दुकानों पर भीड़ थी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जारी है और अभी खतरा टला नहीं है, लेकिन आज भी ज्यादातर लोग मास्क का प्रयोग न करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में खतरे को दावत देते लोगों को समझना होगा कि जब वो मास्क का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएंगे, तभी कोरोना से निजात पाएंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। आगरा में भी बेफिक्री और लापरवाही वाली तस्वीर सामने आई। महात्मा गांधी मार्ग पर गरीब खाने के पैकेट ले रहे थे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के नियम ताक पर थे। आगरा में भले ही कोरोना की जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगे हैं, लेकिन कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि मेरी तरफ किस तरह से जो गरीब लोग हैं जिनको खाना बांटा जा रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, मास्क नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कोविड के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं पूरी तरह से उनकी धज्जियां उड़ रही हैं।
और ऐसे में इक्का दुक्का लोग ही जो लाइन में लगे हुए हैं वो मास्क लगाए हुए हैं, ज़्यादातर लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं। ये सही है कि इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा दुर्दशा गरीबों की हुई है। 2 वक्त की रोटी के लिए भी उनको बड़ा भयंकर संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जागरूकता का अभाव है, तो ऐसे में जो लोग लाइन में लगे हुए हैं वो कोविड के प्रोटोकॉल को समझ ही नहीं रहे हैं। आगरा की तरह ही लखीमपुर खीरी की सड़क पर लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए। दुकानदार बिना मास्क लगाए सामान बेच रहे थे, ग्राहक भी मजे से खरीद रहे थे, किसी को अपनी सुरक्षा का ख्याल तक नहीं था। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर परेशान करने वाली तस्वीर देखने को मिली, जहां लॉकडाउन के बाद भी लोग बड़ी संख्या में गंगा स्नान के लिए पहुंचे। जबकि बॉर्डर पर लोगों को बिना कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के एंट्री नहीं दी जा रही। बावजूद इसके हर की पौड़ी पर भीड़ थी। हालात को नियंत्रण करने के लिए न कोई प्रशासन की टीम और न ही कोई पुलिसकर्मी नजर आया। सरकार की सख्ती के बाद उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ लगातार गिर रहा है। जहां मामले 10,000 के करीब पहुंच गए थे, अब ये मामले घटकर 2,000 पर आ गए हैं। प्रदेश में अभी भी कोरोना कर्फ्यू जारी है, लेकिन हरिद्वार की जब हम बात करते हैं, हर की पौड़ी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं और इस भीड़ को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो लगातार बेझिझक, बिना डर के, कोरोना के बिना भय के लगातार हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्नान करने आ रहे हैं। अब इन्हें देख लीजिए, हेलीकॉप्टर से ब्याह रचाने आए हैं। वैसे सबके अरमान होते हैं, लेकिन कोरोना काल में अपने इन अरमानों पर काबू रखना चाहिए। कम से कम मुंह पर मास्क तो लगा लेना चाहिए। दूल्हे राजा हेलीकॉप्टर से आए हैं। ये देखने के लिए गांव में भीड़ जुट गई और फिर देखते ही देखते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती चली गई। वैसे कोरोना के सिर्फ केस कम हुए हैं, महामारी खत्म नहीं हुई। अगर कम होते केस को महामारी पर जीत का प्रमाण समझ लिया है तो मौत के आंकड़े भी देख लीजिए। अस्पतालों में जाकर झांक लीजिए, जिन्होंने इस महामारी में अपनों को खो दिया उनसे पूछ कर देख लीजिए। शमशान घाट में गज की दूरी के लिए हो रही महामारी को देख लीजिए और गंगा में बहते हुए शवों को देख लीजिए। फिर सोचिए आपकी ये लापरवाही इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए कितनी भारी पड़ सकती है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, वाराणसी से नीतीश पांडे, आगरा से नितिन उपाध्याय और हरिद्वार से पंकज राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लापरवाही की ये रिपोर्ट हमने इसलिए दिखाई क्योंकि कोरोना महामारी ने एक एक कर देश के सामने कई मुश्किलें खड़ी की। कभी ऑक्सीजन की किल्लत हुई तो कभी अस्पतालों में बेड मिलना मुश्किल हो गया। इस बीच एक नई मुसीबत ने सिर उठा लिया है। ये मुसीबत है खून की कमी की। देश में कई जगहों से खून की कमी की खबर आ रही है। कहीं ब्लड बैंक का कोटा खत्म होने वाला है तो कहीं ब्लड की कमी के चलते लोगों की जान चली जा रही है। और इन सब की जड़ है कोरोना, जो कहीं ना कहीं लोगों को डरा रहा है। और इस बीच बात अब करेंगे गांव को बचाने वाली शपथ की, जो किसी अग्निपथ से कम नहीं है। आज प्रदेश भर में वर्चुअल तरीके से नवनिर्वाचित प्रधानों ने अपने पद की गोपनीयता की शपथ ली। ये शपथ गांव में दस्तक देती महामारी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कार्यभार संभाले नवनिर्वाचित प्रधानों के लिए कोरोना से लड़ना मुश्किल हो रहा था। अब शपथ लेने के बाद सभी प्रधान न सिर्फ अपने गांव में लोगों को जागरूक करेंगे, बल्कि गांव में दस्तक दे रही महामारी पर काबू पाया जा सकेगा। मैं द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता की दृढ़ रखूंगी। कर शपथ, गांव का अग्निपथ। नवनिर्वाचित प्रधानों ने ली संप्रभुता की शपथ। ये हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के वो विजेता हैं जिन्होंने अब तक शपथ नहीं ली थी। कोरोना के कहर को देखते हुए शपथ के कार्यक्रम को टाल दिया गया था, लेकिन जैसे ही हालात काबू में आए, सभी विजेता प्रधानों को शपथ दिलाई गई। यह कार्यक्रम हर जिले में हुआ, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी प्रधानों को ऑनलाइन उनके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। ये तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां 161 ग्राम पंचायत है, लेकिन गाजियाबाद में 96 प्रधान जीत का स्वाद चखने के बाद भी शपथ नहीं ले पाए।
देश भर में आज चुने हुए प्रधानों को शपथ दिलाई जा रही है। गाजियाबाद में 161 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से बताया ये जा रहा है कि 96 प्रधान ऐसे हैं जो कि इस बार शपथ नहीं ले पाएंगे। ज़्यादा बात करने के लिए डीडीओ हैं गाजियाबाद के हमारे साथ, भालचंद्र त्रिपाठी। सर, ये बताइए कि गाजियाबाद में कितनी ग्राम पंचायतें हैं और आज ग्राम पंचायतें हैं गाजियाबाद में, जिसमें से बहुत जगहों पर जहां ग्राम पंचायत सदस्यों का नॉमिनेशन नहीं होने से उनका निर्वाचन नहीं हो पाया, वहां की ग्राम पंचायतें गठित नहीं हो पाई हैं। तो उन ग्राम पंचायतों को छोड़ के जहां जहां ग्राम पंचायतें अपनी सदस्य संख्या के आधार पर गठित हो सकती थी, उनका गजट नोटिफिकेशन जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी कर दिया गया है और वहां पर आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है। शपथ दिलाने का कार्यक्रम 2 दिन तक चलेगा। प्रयागराज में पहले दिन 300 प्रधानों को वर्चुअल तरीके से पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बुधवार को प्रयागराज के बचे हुए प्रधानों को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ के लिए प्रयागराज के पंचायत भवन और प्राइमरी स्कूलों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को आज से शपथ दिलाई जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह पूरी तरह से वर्चुअल तरीके से हो रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो सके। इसके लिए जो ग्राम पंचायत भवन है और साथ साथ जो गांवों के विद्यालय हैं, वहां पर इंतजाम किए गए हैं। जूम ऐप के जरिए लोगों को जोड़ा जा रहा है, ग्राम प्रधानों को और सदस्यों को, और शपथ दिलाई जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ कुल 1540 ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए थे। जो पहले चरण में आज और कल यहाँ पर 600 से ज्यादा प्रधानों का शपथ ग्रहण होना है। और अगर हम बात करें तो आज पहले दिन तकरीबन 350 ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाई जानी है। इसके अलावा श्रावस्ती, सीतापुर, फतेहपुर, मऊ, बलिया, कानपुर देहात और सोनभद्र के साथ साथ अमरोहा में भी प्रधानों के शपथ लेने वाली तस्वीरें आई। ये राजनीति के इतिहास में पहली बार है जब किसी पद के लिए गोपनीयता की शपथ वर्चुअल तरीके से ली गई। गांव में विकास करना, जैसे नाली खड़ंजा है, इंटरलॉकिंग है और बाकी स्कूल के साफ सफाई है, खाद्यान्न वितरण है, समुचित व्यवस्था सारा व्यवस्था जैसे करना है, जहाँ कमी है। आज शपथ ग्रहण हुआ है समारोह हमारा, और आज के बाद हम जो अपने गांव का कोरोना और ये सब को देखते हुए इसका अभियान भी चला रहा हूँ मैं, सैनिटाइजिंग, सफाई वगैरह, और शपथ आज से शुरू हुई ईमानदारी से और शांतिपूर्वक अपने कार्य को कर रहे हैं। गांव में कोरोना की दस्तक के बाद नवनिर्वाचित प्रधानों को शपथ दिलाना जरूरी हो गया था, क्योंकि बिना शपथ के प्रधानों के हाथ बंधे थे, वो चाहकर भी काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब शपथ लेने के बाद सभी प्रधान फ्री हैंड से काम कर पाएंगे। गाजियाबाद से शक्ति सिंह और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक है। वैज्ञानिक बच्चों के लिए चेतावनी जारी कर चुके हैं। इस चेतावनी के बाद से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग जिलों में जाकर स्वास्थ्य के इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। लेकिन आज सीएम योगी गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज में सीएम योगी का एक अलग ही रूप देखने को मिला। सीएम का यह अंदाज आज आपको भी देखना चाहिए। बच्चों के बीच अभिभावक की भूमिका में नजर आए सीएम। बच्चों से पूछा उनका हालचाल। वैज्ञानिकों ने कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दी है और इस बार सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होगा। लेकिन बच्चों को कोई खतरा ना हो, इसके लिए सीएम योगी अभी से ही बच्चों को बचाने में जुट गए हैं। ये तस्वीर गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज की है, जहां बच्चों के बीच सीएम योगी अभिभावक की भूमिका में नजर आए। सीएम योगी ने बच्चों से उनकी तबीयत से लेकर खाने पीने में क्या क्या मिलता है, हर चीज का जायजा लिया। कहाँ से आए हैं आप लोग? कोरिया से। कब से बच्ची यहाँ भर्ती है? 23 तारीख से। कुछ आराम भी है? आपको बता दें कि एम्स और जिला अस्पताल में पीडियाट्रिक ICU का निरीक्षण करने के बाद सीएम योगी
बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। यहां आईसीयू में वेंटिलेटर पर भर्ती 2 बच्चियों अंशिका और सना को देखकर सीएम योगी भावुक हो गए और काफी देर तक उन्हें स्नेह से निहारते रहे। सीएम योगी ने सभी मेडिकल स्टाफ को निर्देश दिया कि इन दोनों बच्चियों का इलाज गंभीरता से किया जाए। आईसीयू के बाद सीएम योगी हाई डिपेंडेंसी यूनिट पहुंचे। यहां सीएम योगी ने 6 साल की मासूम सौम्या से उसकी तबीयत का हाल जाना। मुख्यमंत्री का स्नेह पाकर सौम्या चहक उठी, बोली, अब ठीक हूं महाराज जी। सीएम योगी ने बस्ती की रिया, मेरठ की कुसुम, गोरखपुर की अर्पण समेत सभी बच्चों से उनकी तबीयत के बारे में पूछा। दरअसल जब से वैज्ञानिकों ने नवंबर तक तीसरी लहर आने का अंदेशा जाहिर किया और इस तीसरी लहर को मासूमों की जिंदगी पर सबसे बड़ा खतरा बताया, तभी से सीएम योगी खुद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक सीएम योगी प्रदेश के 75% मंडलों का दौरा कर वहां समीक्षा कर चुके हैं। मिर्जापुर में सीएम ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत से निजात दिलाने का काम किया। इसके साथ ही जिला अस्पताल पहुंचकर कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था का भी जायजा लिया। सीएम योगी की ये तैयारी वैक्सीनेशन में भी दिखती है, क्योंकि जहां दूसरे राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार सुस्त पड़ी है, वहीं यूपी में वैक्सीनेशन की रफ्तार ने तेजी पकड़ ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात मुद्दे की बात में कोरोना के डर की, क्योंकि कोरोना काल में कल क्या हो ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि वैज्ञानिक तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं और अब कोरोना के डर से लोग चांद पर घर खरीदने लगे हैं। ऐसे ही एक शख्स अश्वनी सुखीजा, जिन्होंने चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीदी है। कोरोना ने लोगों की सिर्फ जान नहीं ली है, उन्हें अंदर तक डरा दिया है। डर इतना कि एहतियात के तौर पर लोग जहां जीवन रक्षक दवाएं खरीद रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर से लेकर वेंटिलेटर तक खरीद रहे हैं, वहीं सहारनपुर के इस शख्स ने कोरोना के खतरे को देख चांद पर प्लॉट खरीद लिया है। पता नहीं कब धरती छोड़ चांद पर बसना पड़ जाए। आजकल जो कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना महामारी चलते हुए पता नहीं क्या होना क्या नहीं होना, लोग सब डरे सहमे बैठे हैं। तो इसके बच्चों के भविष्य को देखते हुए मैंने जो है ये कदम उठाया। 21 जुलाई 1969 को जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा था, तब किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग चांद पर घर बनाएंगे। लेकिन कोरोना की महामारी ने लोगों को चांद पर घर बनाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में जब ये हाल रहा तो तीसरी में क्या होगा, यही सोचकर सहारनपुर के सुखीजा ने ये प्लॉट खरीदा है। पहले पिछले साल कोरोना आया, इस साल सेकंड वेव आ गई, अब थर्ड वेव की तैयारी है। बच्चों पे तो ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है, और ना जाने पता नहीं क्या क्या कुछ भी हो सकता है। अश्विनी सुखीजा सहारनपुर के हकीकत नगर में रहते हैं। चांद पर जमीन खरीदने के बारे में उन्हें उनके दोस्त से पता चला, जिसके बाद अश्विनी चांद पर प्लॉटिंग करने वाली कंपनी लूना सोसाइटी इंटरनेशनल की ऑनलाइन नीलामी में शामिल हुई और मात्र 5 लाख रुपए में 1 एकड़ का प्लॉट खरीद लिया। कंपनी की तरफ से अश्विनी सुखीजा को चांद पर उनके प्लॉट की रजिस्ट्री के दस्तावेज और जमीन का नक्शा सब कुछ भेजा जा चुका है। एक्चुअली क्या है कि इसकी बिड चलती है ऑनलाइन जब बिड चलती है तो मैंने इसको बड़े मेरे दोस्त है, हमने फिर कंप्यूटर में इसको डाल के बिड में हम बैठे थे, काफ़ी लोगों की बिड लगाई थी, तो उसमें बिड में मेरा नाम आ गया। चांद पर घर बनाने की बात पहले कवि की कल्पना तक सीमित थी, लेकिन आज चांद पर प्लॉटिंग हो रही है। अभिनेता शाहरुख खान से लेकर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत तक चांद पर जमीन खरीद चुके हैं। लेकिन एक बात आपके मन में आती होगी, चांद पर यह जमीन बेचता कौन है और किसने इसे यह हक दिया कि चांद की जमीन बेची जा सके? तो आपको बता दें कि भारत समेत करीब 110 देशों ने 10 अक्टूबर 1967 को एक समझौता किया, जिसके मुताबिक आउटर पर कॉमन हेरिटेज होगा, जिस पर सबका हक होगा। लेकिन अभी तक
किसी ने चांद पर घर नहीं बनाया। कुछ लोगों को लगता है कि चांद पर जमीन खरीदना सिर्फ कागज का एक टुकड़ा खरीदने के बराबर है, पर ये बातें चांद पर इंसान के पहुंचने को लेकर भी की जाती थीं। पर जब इंसान ने चांद की सतह पर कदम रखा तो कल का सपना एक झटके में हकीकत बन गया। तो क्या मान लिया जाए कि आने वाले वक्त में जरूरत पड़ी तो क्या लोग चांद पर घर बनाकर रहने भी लगेंगे? हालांकि ये सब भविष्य में है, लेकिन जिस तरह से चांद पर जमीन खरीदी जा रही उससे साफ है कि एक नई दुनिया की तलाश तेजी के साथ हो रही, जहां कोरोना जैसी कोई बीमारी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।